आज के इस वीडियो में हम समुच्चयों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट यानी समुच्चय के बारे में देखा था। आज हम उसके कुछ टाइप्स के बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत पहला रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक कोई सेट है ए, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं और जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 को सेटिस्फाई करे, तो एक्स रेशनल नंबर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 को सेटिस्फाई करे। तो इस प्रकार का हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 यदि हम इसको देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 2, तो एक्स कितना आ जाएगा √2, जो कि रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई भी रेशनल नंबर या परिमित संख्या नहीं है। तो ये कौन सा सेट है? एक रिक्त समुच्चय है या एम्प्टी सेट है। अगला है परिमित और अपरिमित समुच्चय यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसकी परिभाषा है, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा वह समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यानी या तो वो एम्प्टी सेट हो, रिक्त समुच्चय हो, या फिर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित हों, मतलब काउंट कर सकें, फिक्स हों, हमें मालूम हो कि इस सेट में कितने अवयव हैं, हम पता कर सकें, तो वो सेट, वो समुच्चय परिमित या फाइनाइट सेट कहलाता है। और यदि कई नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हों यानी अनिश्चित हों, तो वो अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे 1 2 3 यानी ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो सेट है वो अपरिमित है। ये अपरिमित है यानी इनफाइनाइट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित नहीं है। जिनकी संख्या निश्चित होती है वो परिमित होती है, पर इसमें संख्या अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो ये अपरिमित संख्याओं का एक समुच्चय का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार 1 3 5 7 9 इस प्रकार के से जो ऑड नेचुरल नंबर विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो भी अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। ये जो सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स हमारा नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है और x -1 x -2 इनका प्रोडक्ट 0 है, तो इनका प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब x की वैल्यू 1 होगी या x की वैल्यू 2 होगी। मतलब इससे हम वैल्यू निकालें तो x = 1 और x = 2। तो इस सेट में केवल 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2। तो इस प्रकार का जो सेट है वो परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। इसको यदि हम समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा और 2, बस 2 ही एक ऐसे एलिमेंट हैं इस सेट के अंतर्गत। अगला है समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। इसमें क्या होता है कि दो सेट ए और बी ये सेम या इक्वल कहलाएंगे कब? जब ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है। यानी ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट होना चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए के भी एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ए में और बी में सेम एलिमेंट हों, जो ए में एलिमेंट हैं वही बी में हों। इस प्रकार से वो सेट इक्वल सेट या समान समुच्चय कहलाते हैं। अर्थात दोनों समुच्चयों में तथ्यता यानी एग्जैक्टली समान अवयव यानी इक्वल एलिमेंट हों। दोनों सेट हैं, वो दोनों सेटों में सेम एलिमेंट हों, तो वो सेट इक्वल सेट या समान समुच्चय
कहलाती हैं। जैसे ए बराबर इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और कोई दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट है 3 1 4 2। तो देखो जो इसमें एलिमेंट है वही इसमें एलिमेंट है, जो अवयव है बस उनका क्रम सेम नहीं है, तो कोई आवश्यक नहीं दोनों समुच्चयों में अवयवों का क्रम एक जैसा हो। अवयव एक जैसा होना चाहिए, क्रम एक जैसा हो या ना हो, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए इक्वल बी, दोनों सेट समान समुच्चय कहलाएंगे। उप समुच्चय यानी सबसेट। तो इसके अंतर मान लिया कि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, यानी ए को हम बी का सबसेट कहेंगे। ए के सारी एलिमेंट बी के अंदर हों तब। और इसे इस प्रकार लिखते हैं ए सबसेट बी, ये सबसेट का चिन्ह है उपसमुच्चय का, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है। यदि इससे हमें ये पता चलता है यदि ए के अंदर है, इससे प्रदर्शित होता है कि वो एलिमेंट सेट बी के अंदर भी है। यदि ए सबसेट बी है, तो यदि ए के अंदर है तो ए बी के अंदर भी होगा, यानी वो एलिमेंट बी का भी होगा। इसी प्रकार यदि ए सबसेट नहीं है बी का, मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, इसका अर्थ है कि ए का कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य होगा जो बी का अवयव नहीं है। यानी ए बी का सबसेट नहीं है, इसका मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट तो ए में ऐसा ज़रूर होगा जो बी में नहीं हो। सारे के सारे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम एक तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो बी में ना हो, तभी हम कह पाएंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। जैसे ए है 1 2 3 4 और बी है 2 3 4 5 6, मतलब इस प्रकार से कोई भी हो सकता है। तो ए का 1 एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए सबसेट नहीं है बी का। माना ए और बी दो समुच्चय हैं और यदि ए सबसेट है बी का, यानी ए बी का उपसमुच्चय है, और ए और बी दोनों बराबर नहीं है, यानी बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यानी ए बी का सबसेट है और बी में ए से कम एक एलिमेंट ज़्यादा हो, यानी बी ए से बड़ा हो, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो सारे ए के एलिमेंट तो बी के अंदर होंगे। इसका मतलब है कि ए बी के अंदर है तो बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तो बी ए का सुपरसेट कहलाता है। और ए बी का प्रॉपर सबसेट, यानी सबसेट तो है पर प्रॉपर सबसेट है। वो प्रॉपर सबसेट मतलब वो बी के बराबर नहीं है, उससे छोटा है। इस प्रकार ए बी का प्रॉपर सबसेट और बी ए का सुपरसेट कहलाता है। सुपरसेट यानी बी ए से बड़ा है। जैसे सेट ए के अंदर है 1 2 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो जो ए सेट है वो बी से छोटा है, यानी बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट, यानी ये एक एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है, तो हम ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, यानी ए बी का उचित उपसमुच्चय है और बी को हम ए का सुपरसेट या अधिसमुच्चय कहेंगे। यदि समुच्चय ए में केवल एक अवयव हो तो हम इसे एक एकल समुच्चय कहते हैं, यानी सिंगलटन सेट। यानी कोई समुच्चय ए है उसमें केवल एक ही एलिमेंट है तो इसे हमें एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे ये सेट है, इसमें केवल एक ही अवयव है स्मॉल ए, तो ये एक एकल समुच्चय का एग्जाम्पल है या एकल समुच्चय का उदाहरण है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय यानी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का जो सेट है वो 0 1 2 3 जाता है, तो इसको देखकर हम
कह सकते हैं कि जो n है वो w का सबसेट है यानी उपसमुच्चय है। इसी प्रकार पूर्णांकों का समुच्चय जो इंटीजर है, इंटीजर का सेट, उसमें माइनस और प्लस दोनों रहते हैं, -3 -1 -2 -3 इस प्रकार इनफाइनाइट तक, और 0 1 2 3 इस प्रकार इधर भी प्लस में अनंत तक जाते हैं। तो हम इनको देख के कह सकते हैं कि n w का सबसेट है, w z का सबसेट है, क्योंकि सारे के सारे w के जो एलिमेंट हैं वो z के अंदर हैं। इसी प्रकार परिमित संख्या को समुच्चय यानी रेशनल नंबर का जो सेट है q, वो उसमें p/q टाइप के एलिमेंट रहते हैं, और p और q z के अंदर होना चाहिए, पर q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि p और q z के अंदर हैं, तो सारे के सारे z को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि -3/1 -2/1, तो ये सारे के सारे q के अंदर हैं, और q के अंदर इसके 1/2 2/3 जो इनमें नहीं है वो भी शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सारे के सारे z के एलिमेंट q के अंदर हैं। तो जो n w का सबसेट है, w z का सबसेट है, z q का सबसेट है, जब j इनके सबसेट है तो ये ऊपर वाले जितने भी जे सेट हैं वो इसके ऑलरेडी सबसेट होंगे। अपरिमित संख्याओं का समुच्चय क्या है? अपरिमित संख्याओं का समुच्चय जिसे t से निरूपित करते हैं, जो वास्तविक संख्याओं में से परिमित संख्याओं को छोड़कर बनता है, यानी रियल नंबर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर में से परिमित संख्या यानी रेशनल नंबर, जो आपके रेशनल नंबर हैं उनको हटा देती हैं। तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटाने से जो नंबर बचते हैं वो अपरिमित संख्याएं रहती हैं, जैसे √2 √3 पाई ई जो भी नंबर हैं, मतलब जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारी की सारी इरेशनल या अपरिमित संख्या होती हैं। तो जो रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट में से q क्या है? रेशनल नंबर का सेट, परिमित संख्याओं का समुच्चय। तो रियल नंबर के सेट यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से परिमित संख्याओं के समुच्चय को हटाकर जो सेट बनता है वो अपरिमित संख्या इरेशनल नंबर का सेट होता है। उसको हम कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि t कोई अपरिमित संख्याओं का समुच्चय है जिसमें x टाइप के एलिमेंट हैं। x वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी x रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, परंतु x परिमित संख्या नहीं होना चाहिए। मतलब वास्तविक संख्या तो है पर वो परिमित संख्या नहीं है, तो वो संख्या अपरिमित संख्या के अंतर्गत आती है। यानी वास्तविक संख्याओं में से परिमित संख्याओं को हटाकर जो सेट बनता है वो अपरिमित संख्याओं का सेट होता है। इस प्रकार t के अवयव √2 √5 पाई आदि होते हैं। इन समुच्चयों को इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है वो z यानी पूर्णांकों का उपसमुच्चय होता है, वो भी प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि z में n से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। और जो पूर्णांकों का समुच्चय है वो परिमित संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। परिमित संख्याओं का उपसमुच्चय है वो r का भी उपसमुच्चय हो जाएगा। रियल नंबर का t है वो इसका परिमित संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं होता, क्योंकि जो परिमेय होती हैं वो अपरिमेय नहीं होती, जो अपरिमेय होती हैं परिमेय नहीं होती। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि t है वो सबसेट है r का, t यानी अपरिमित संख्याओं का समुच्चय वो r का सबसेट होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है वो अपरिमित संख्याओं का यानी इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता। इस प्रकार से हम इन सेट के बारे में कई तरीके से लिख सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं कि n सबसेट z वो सबसेट है q का, वो सबसेट है r का। इसी प्रकार t भी r का सबसेट है। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि जो n है वो w का सबसेट है, w है वो q का सबसेट है। इस प्रकार से हम कई तरीके से इनको लिख सकते हैं।